तो वो 5 किलोमीटर इलाके में घूमने से मुझे ये मालूम चला कि 4-5 आदमी उसमें ऐसा मिला जिसके अंदर ईमानदारी हो, देशभक्ति हो और कार्य करने की क्षमता हो और वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। इतना पावरफुल लोग है और वो हम जैसे आम लोग ही हैं। तो अगर वो लोगों को हम सही रास्ता देंगे, सही जगह पे बैठाएंगे तो निश्चित तौर पे समाज का भला कर सकता है। बात डेट में स्कूल में और पढ़ाई क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अगर पढ़ाई होता रहता तो इतना प्राइवेट कोचिंग वाले लोग डेवलप नहीं करते। अब पढ़ाई नहीं हो रहा है इसके कारण ही प्राइवेट कोचिंग वाले डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये भी नीति गलत है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो तरीका है शिक्षित करने का, वो गलत है। आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके जगह अम्बेडकर जी को ही देखिए, एक बात बता रहे हैं, कितना गरीब घर से पैदा हुए, पढ़ने में कितना कितना कठिनाई था। आज दुनिया के सबसे बड़े आदमी बने कि नहीं? बने कि नहीं? आज से 4 साल पीछे हमने मुखिया जी के बोले थे कि सर मेरे यहाँ के आंगनबाड़ी थोड़ा सा टूट गया हुआ है, आप थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दे के बनवा देते तो बड़ी अच्छा होता। उन्होंने बोले कि अभी बनवा देंगे बनवा देंगे बनवा देंगे। उसके बाद कॉल है आंगनबाड़ी में, क्योंकि आंगनबाड़ी ही से ही शुरू होता है पूरा दुनिया। जब जो भी आगे कोई पढ़ाई करता है तब पहले आंगनबाड़ी ही से होता है। तो सेवा देना है, लेकिन बच्चा जीरो से 100 बच्चे सेवा दे, सही से जन्मे से सब इस टाइप का होता है। तो हमने फिर उसके बाद जिला परिषद के बोले, वो भी इग्नोर कर दिए। उसके बाद पंचायत सचिव के बोले, वो कहें कि ठीक है करवाते हैं। और तो छोड़ दीजिए, आंगनबाड़ी बनना ना बनना वो बात की बात है, लेकिन आंगनबाड़ी में हमने देखा है कि आंगनबाड़ी में जो खिचड़ी बनाता है उसमें के जो खिचड़ी बनाने वाला है वो बाहर से पानी लेके आता है। हम कल के लिए भी बोले थे कि एक नलका है उसको सही करवा दिया जाए, इस पे भी इग्नोर। हालांकि अब तो नहीं है। जैसे नेता विधायक जो भी हो क्रोध करता है तो उसको दिखाई नहीं देता है। उस पर बजावट लिखा हुआ है आंगनबाड़ी के अंदर, उसको कहना चाहिए कि काहे नहीं बना भाई आंगनबाड़ी। तो देखिए विकास कैसे होता है। सबसे पहली बात, अगर विकास करना है तो आदमी को अगर गांव में नौकरी हो गया किसी के पास तो विकास उसका अपने आप हो जाता है। मतलब सीधा सा मतलब कि आप पोस्ट पे जाएंगे तो आपका विकास होना चालू हो जाएगा। पहली बात ये है। तो नौकरी हो गया रेलवे में, चाहे कुछ भी में नौकरी हो गया तो आपका विकास होना चालू हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी में जैसे भाई जी बोला, वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, ये सब हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। ये प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि विकास कैसे करना है, समाज का भी और अपना भी। तो वो लोग अपना तो विकास करते हैं लेकिन समाज का भूल जाते हैं और मिलने भी नहीं आते, इनका कहना ये है। तो प्रशासनिक अधिकारी है, तो प्रशासनिक अधिकारी में वार्ड हो गया, वार्ड का बहुत बड़ा कम क्षेत्र होता है, वार्ड स्तर से है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ होता है। बट मुखिया का मेन रोल है। तो मुखिया का रोल इतना है कि एक समझ लो कि 5 साल के अंदर 7 करोड़ 8 करोड़ आता है उसका फंड, और उससे ज्यादा भी निकाल सकता है अच्छा विकास अगर दिखा के, लेकिन वो विकास रुक जाता है और मिलने भी नहीं आता है, समझिए। तो मुखिया भी, तो ये मुखिया का चाहेगा तो 7 करोड़ 8 करोड़ में पूरा चमका सकता है एक पंचायत को, कुछ भी है, राइट सर। और जैसे कि विधायक हो गया तो विधायक का फंड और ज्यादा आता है 100 करोड़ के लगभग में, और सांसद का फंड 200 करोड़ के लगभग में, उससे भी ज्यादा वो निकाल सकता है। तो इतना इतना पैसा आ रहा है और इतना इतना पैसा चाहेगा तो रोड को चमका सकता है, स्कूल को चमका सकता है, शिक्षा को चमका सकता है, लेकिन वो लोग कुछ चमकाते नहीं है और अपना जेब भर लेते हैं। यही होता है ना। तो ये सब का एक ही उपाय है कि आपका जो प्रशासनिक अधिकारी, अगर आपका विकास नहीं हो रहा है समाज का, तो प्रशासनिक अधिकारी अपना गलत है। चाहे वो मास्टर हो स्कूल का, या रेलवे में हो, या फिर कुछ भी हो, जो भी है, या फिर वार्ड हो, कमिश्नर हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ये सारी चीज गलत है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं खासकर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपको बोला है पहले कि 2020 में मैं चारों तरफ घूमा 5 किलोमीटर इलाके में, और अभी भी मैं घूम रहा हूँ चारों तरफ। तो 5 किलोमीटर इलाके में घूमने से मुझे ये मालूम चला कि 4-5 आदमी उसमें ऐसा मिला जिसके अंदर ईमानदारी हो, देशभक्ति हो और कार्य करने की क्षमता हो और वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। इतना पावरफुल लोग है और वो हम जैसे आम लोग ही हैं। तो अगर वो लोगों को हम सही रास्ता देंगे, सही जगह पे बैठाएंगे तो निश्चित तौर पे समाज का भला कर सकता है। बाकी अगर आप चुन्नू पटेल को देख लीजिए, चुन्नू पटेल क्या भला किया आज तो 5 साल में। तो हमने डॉक्टर और मास्टर और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने साल हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, वो सभी से मिल के हमने 20 ऐसा मुद्दा रेडी किया है जो 20 मुद्दा वो समाज को पूरा चेंज कर सकता है, पूरा डेवलप कर सकता है और विकसित राष्ट्र बना सकता है अपना पूरा देश को। वो मुद्दा मास्टर डॉक्टर ये सबसे मिलके मैं किया। आप जैसे बुद्धि, जैसे आपने बोला टेक्निकल बात, वैसे लोगों से मिलके मैंने वैसा किया है। तो 20 मुद्दा में अगर 2 मुद्दा केवल सुन लेंगे ना
तो 2 मुद्दा से ही पूरा समझ लो कि 80% आदमी का जीवन का समस्या ही खत्म हो जा रहा है। और बाकी 20% रहा तो उसमें बाढ़ वाढ़ ये सब आता है, वो सब छोटी मोटी समस्या है, वो हो जाएगा। तो 80% में कौन कौन में अपना समस्या होता है आदमी का, आदमी के जीवन में क्या होता है समस्या, एक घर बनवाने का, और दूसरा होता है अपने बच्चे लोग कैसे शिक्षित हुए या हम कैसे शिक्षित हुए, 2 ही समस्या होता है ना। मतलब 80% घर बनाने में एनर्जी चला जाता है और 10% समझिए तो शिक्षा करने में बच्चे लोगों को। तो घर का समस्या कैसे दूर होगा, मैं एक मुद्दा पे बात करना चाहूंगा, 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा, ठीक है। अभी घर का सिस्टम क्या है, ये इंदिरा आवास निकालते हैं नेता लोग, और इंदिरा आवास के जरिए होगा। जैसे इंदिरा आवास का सिस्टम चल रहा है, तो इंदिरा आवास सिस्टम कैसा 50 साल से चल रहा है, और 50 साल से आज तक किसी का घर नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये नियम गलत है। तो ये नियम के जगह पे हम चाह रहे हैं कि इंदिरा आवास की जगह पे सामूहिक घर बनवाया जाए। सामूहिक घर में जिसमें कि यहाँ से वहाँ तक गाँव है, तो एक कैंपस लिया जाए, जैसे कि एक गवर्नमेंट के अंदर में एक कैंपस लिया जाएगा और उसी के अंदर गांव बसाया जाएगा। जैसे 50 एकड़ का जमीन ले लिया, चारों तरफ से घर बनवा दिया, तो जिसको इंदिरा आवास के दे रहे हैं हम उसको इंदिरा आवास की जगह पे उसको वहां पे घर प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे वो गवर्नमेंट के अंदर में पूरा जमीन घर रहेगा, और लाइफ टाइम के लिए आपका बच्चे का बच्चा सब यूज करेगा, और पूरा गवर्नमेंट ही देख रेख करेगा, वो मेंटेनेंस में सब कुछ, मतलब आपका घर का टेंशन दूर, वो गवर्नमेंट ही देख रेख करेगा। केवल आपको लाइट बिल पानी बिल छोटी मोटी समस्या है वो सब करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, और उसमें ज्यादा सेव है। सेव कैसे कि हमारा बच्चे अंदर में खेलेंगे, कैंपस के अंदर जाने आने का रास्ता एक रहेगा, तो हम सुरक्षित भी रहेंगे, करप्शन के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, ठीक है। तो सामने पुलिस वाला रहेगा तो हमारा दिक्कत भी नहीं होगा। नहीं तो यहाँ से अभी चाहेगा 10 आदमी उठा के लेके जा सकता है, एक 40 समय लेके आएगा, कोई उठा के लेके जा सकता है, लेकिन वहां से तो नहीं ले जा सकता है ना। तो हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, बच्चे हमारा सेव रहेगा, और लाइट बिल पानी बिल ये सबका, लाइट का पानी का ये सबका सुविधा परफेक्ट मिलेगा, हर चीज का सुविधा परफेक्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट बनाएगा तो भूकंप रोधी चीज बनाएगा, तो भूकंप भी आएगा तो उतना ढहेगा नहीं, तो ये सुविधा हो गया। तो इंदिरा आवास के जगह पे हम चाह रहे हैं सामूहिक गृह बने, जो एक गांव टाइप का। दूसरा हो गया शिक्षा का, तो शिक्षा का भी टेंशन कैसे है, शिक्षा की नीति क्या है कि स्कूल में मास्टर को बहाली करो। 16 मास्टर है आज के डेट में स्कूल में, और पढ़ाई क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। अगर पढ़ाई होता रहता तो इतना प्राइवेट कोचिंग वाले लोग डेवलप नहीं करते, और पढ़ाई नहीं हो रहा है इसके कारण प्राइवेट कोचिंग वाले डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये भी नीति गलत है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो तरीका है शिक्षित करने का, वो गलत है, आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके जगह पे हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्ट उसमें किया जाए। उसमें क्या, जैसे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज एक साथ में रहता है, एक साथ में कर दिया जाए, ज्यादातर एक ही साथ है, एक साथ में कर दिया जाए, एक साथ में मतलब लाइन लाइन से, और उसके बीच में एक लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में एक लाइब्रेरी हो जाए, जिसमें दुनिया का हर किताब हो, जिसमें समझ लो कि ए से लेकर जेड तक किताब हो, और उसमें हर आदमी को पढ़ने की सुविधा हो। मतलब बच्चे भी जा सकते हैं, बुजुर्ग भी जा सकते हैं, औरत भी जा सकते हैं, मर्द भी जा सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक दान पेटी रहेगा, जिसको देना है दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और गवर्नमेंट ये आराम से आसानी से के साथ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाइब्रेरी हो जाएगा तो हमें क्या फायदा मिलेगा कि बच्चे को एक लिमिट दायरे में शिक्षा करना पड़ेगा। जैसे 6ठा 7वां हमने पढ़ा दिया, 6ठा 7वां के बाद जिसको बच्चे को पढ़ना है, इंटरेस्ट है, वो लाइब्रेरी रहेगा सामने, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जाके पढ़ते रहेगा दिन दिन भर, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। मतलब थोड़ा बेसिक कंप्लीट करा दिए तो अपने आप सीख जाएगा वो, क्योंकि घर में 4 को अगर गाड़ी खरीद के दे दिए तो गाड़ी चलाना सिखाना नहीं पड़ता है बच्चे लोगों को, तो अपने आप सीख जाएगा। हमें माहौल क्रिएट करना है, अपने आप सीख जाएगा। और जो लोग पढ़ने वाले नहीं है, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं, वो हमें समझ में आ जाएगा, तो वो खेल कूद के लिए उसका अलग डिपार्टमेंट रहेगा, तो वो खेल कूद में चला जाएगा। मतलब हमें माहौल क्रिएट करना है और विकास अपने आप हो जाएगा। और आज के डेट में कोई माहौल क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई नेता माहौल क्रिएट नहीं कर रहा है, नहीं देश में नहीं यहाँ पे, है ना। देश में तो खैर ट्रेवलिंग सुविधा काफी अच्छा है, और जगह पे महाराष्ट्र में इधर उधर बहुत अच्छा है, रोड भी अच्छे है। यहाँ पे ट्रेवलिंग सुविधा भी वैसा ही है, गवर्नमेंट का कुछ है नहीं, जैसे चल रहा है। तो मेरा ही कहना था कि मैं चाह रहा हूँ कि वो जो 5-6 लोग हमने हीरा को चुना है पर समाज में घूम घूम कर, उनमें से एक आदमी को इस बार विधायक के इलेक्शन में मैं उतार रहा हूँ। अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कौन आदमी है, बट एक आदमी को उतारूंगा जो समाज के लिए अच्छा कर सकता है। और वो जो 16 मुद्दा है, 16 मुद्दा निकालिए सर, 16 मुद्दा है, वो 16 मुद्दा मैं सामने वाले से करवा सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा अपना आदमी रहेगा, अपना समाज का रहेगा, हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने खड़ा किया है। लेकिन चुनो पर मुद्दा को वो रेडी करा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये दोनों मुद्दा से हमने 80% खत्म कर दिया, समझ लो ये खत्म हो जाएगा। और बाकी जो 14 मुद्दा है वो शामिल होगा, तो जिसमें बाढ़ वाढ़ का है, ट्रेवलिंग का है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं ये शॉर्टकट में अपने आप से बताया, और आपको चाहिए तो PDF में मैं भेज दूंगा बाद में आपको। ये 16 मुद्दा आप देखिए और फिर बोलिए। तो ये देखने में थोड़ा समय जाएगा, आप पूछे तो देख लीजिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मैं खड़ा कर रहा हूँ एक आदमी को,
और अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, वो 5-6 आदमी में से एक आदमी को खड़ा करेंगे, वो सबको आपको सपोर्ट करना है। और पहले मुद्दा के बल पे उनको सपोर्ट कीजिए। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि वो अपना आदमी है इसलिए सपोर्ट कीजिए, मुद्दा के बल पे कि हम ये चीज करवाएंगे और यही चीज इस आदमी से ही करवा सकते हैं, अपने आदमी से। और वो बंदा लोग जो भी रहेगा देशभक्त रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक देशभक्त हूँ और 20 साल से लगा पड़ा हूँ इस काम में। तो आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ सवाल है तो बताइए सर इस पे, ये दोनों मुद्दे पे कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया हो ब्रजेश भाई? ठीक है, समझ गया। मैं शॉर्टकट में बताया, जो ज्यादा लोग थे तो ठीक है। कुछ क्वेश्चन वगैरह ब्रजेश सर? बोलिए मनोज। बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की बदौलत है। राम सर है जो 2-2 किताब लिखे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। किताब लिखना भी क्या होता है आप समझ रहे हैं, है ना। किसी भी चीज पे देखते हैं फोकस करके, कोई अगर जिससे गाड़ी बनाने वाला अगर कोई गाड़ी बनाया तो उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। किताब भी अगर किसी एक चीज पे फोकस करके अगर आप कर रहे हैं तो क्या है, साइंटिस्ट ही बोलते हैं। जो 2-2 किताब लिखे हैं, 20 सालों का एक्सपीरियंस है, 20 सालों का इनका एक्सपीरियंस है, बिजनेस का भी क्लास किए हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश में अगर आएंगे तो 100% देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। क्योंकि ज्ञान के बदौलत लड़ रहे हैं। ज्ञान नहीं होता तो हम कहला जाते उससे 100 मैंने एंटी लेने दुश्मनी करने जाएंगे, है ना। साइकिल से घूम रहे हैं, विधायक निकालने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की बदौलत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी कर्तव्य है, जो अच्छे लोग अगर आ रहे हैं तो ये नहीं देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है। और जितने भी भारत में इतिहास देखिएगा, अम्बेडकर जी को ही देखिए। एक बात बता रहे हैं, कितना गरीब घर से पैदा हुए, पढ़ने में कितना कितना कठिनाई था। आज दुनिया के सबसे बड़े आदमी बने कि नहीं, बने कि नहीं। उसी तरह हाँ, इसी तरह बैकग्राउंड में नहीं जाइए जो हम लोग घर से क्या है चाहे क्या है। अभी मैंने इनके जो भाई जी है वो हमारे क्लासमेट है। 2006 में मैं जिला टॉपर स्टूडेंट भी रहा हूँ यहाँ पे अपने प्रखंड पटेरी से, समझे कि नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं देश हित के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आप लोग का भी सपोर्ट जरूरी है। बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ा है। हमारा गांव है, घर है, इसलिए मैं चाहूँ जो पहले अपने गांव में समाज में मीटिंग करूँ, लोगों को बताऊँ, यहीं से हमारा पूरे दुनिया में होगा ना। तो आप लोग कहेंगे जो तहे दिल से आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग जैसे देश के हित के काम करेंगे जो सत्य हो। और आप राजनीतिक से देखिए, हर लोग कहीं ना कहीं वोट देते हैं ना, किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स के देते हैं। फिर हमारा दिल के रिश्ता आप लोग से और करीबी बन जाएगा कि भाई नहीं, कोई बंदा हमारे देश हित के लिए बोला है और देश हित के लिए काम करने के लिए तैयार है ना। तो हम चाहेंगे ऐसे व्यक्ति है जो 100% देश हित के लिए जो होगा 100% हम लोग सख्त कदम उठाएंगे, समझे कि नहीं। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, आज तक आप लोग जितने लोग हैं उम्र दराज हो गए, घूमे फिरे पढ़े लिखे, सब लोग समझदारी है। बीना साई को देखिए, बीर सिंह पटेल को देखिए, चुन्नू पटेल को देखिए। अपने वैशाली विधानसभा नहीं बल्कि वैशाली जिला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आज तक ये लोगों कभी मुख्यमंत्री के लिए दावा किया नहीं किया, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, और ये लोग के पास तो कोई ज्ञान है नहीं। ये लोग मुख्यमंत्री के दावा कैसे करेंगे। लेकिन आप देखिए हम लोग जैसे व्यक्ति को देखिए, ये लोग को भी है ना। तो हम लोग यहाँ वैशाली जिला से समझिए आने वाला समय में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदार करूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ मुख्यमंत्री का घर हो तो एरिया कैसा होगा। सपोर्ट डेट के लिए सोचिए। तो आगे का भविष्य है हम लोग, और आप लोग 100% सपोर्ट कीजिए और जीत हमारी 100% होगा, समझे कि नहीं। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग एक बार हमारा चैनल पे जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कीजिए,